हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 6 का न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ का पार्ट 2, जो कि आपको पता है ये क्लास 6 का लेसन है। तो बच्चों, आज अभी तक हमने जो पार्ट 1 था, जो हमारी पहले वाली वीडियो थी, अभी तक हमने उसमें महात्मा बुद्ध की स्टोरी के बारे में पढ़ा था और जो हमारा बुद्धिज़्म था वो कैसे स्टार्ट हुआ। अब हम इसमें करेंगे कि उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद, अभी तक मैंने आपको बताया कि उस टाइम बहुत साल पहले सबसे पहले क्या था, सनातन धर्म था। सनातन धर्म में क्या था कि हमारे जो वेद थे वो लिखे गए थे, है ना। तो जब ये वेद लिखे गए उसके बाद आज से 2500 साल बाद, मतलब पहले क्या हुआ, उपनिषद लिखे गए। उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन सिंपल डायलॉग्स। अब जो उपनिषद होते थे, उपनिषद का मतलब क्या हुआ कि जो अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब कि आप किसी के नज़दीक बैठकर उनके जो सिंपल डायलॉग्स होते हैं, जो हमारी कन्वर्सेशन होती है, जैसे आपको स्कूल में टीचर पढ़ाता है, उनकी जो कन्वर्सेशन थी, जो डायलॉग्स थे, सिंपल डायलॉग्स जो थे, वो कहाँ पर लिखे गए? उपनिषद्स में लिखे गए। दे हैड आंसर रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ डेथ, व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, वाई सैक्रिफाइस्ड शुड परफॉर्म्ड। तो ये जो हमारे उपनिषद थे, इसमें क्या लिखा गया था कि जो लाइफ की जितनी भी सच्चाइयाँ हैं, कि जो जितनी भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, लाइफ और डेथ से रिलेटेड, कि जीवन क्या होता है, मरना क्या होता है और मरने के बाद क्या होता है, क्या सेक्रीफाइसेस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, ये सब सच्चाइयाँ किस में लिखी हुई थी? उपनिषद में लिखी हुई थी। मैनी ऑफ दीज थिंकर फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स that would last even death. They described this as Atma or individual soul and the Brahman or the universal soul. They believed that ultimately both are one. अब ये जो हमारी उपनिषद हैं, मैनी ऑफ दीज थिंकर्स, अब थिंकर्स कौन होते हैं? थिंकर्स वही थे जो उपनिषद लिखते थे, जो उनके बारे में सोचते थे। थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट, कि कुछ ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं जीवन की जो परमानेंट होती हैं, इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन डेथ, जो हमारी पूरी एंड तक, मतलब जो जब तक हमारी डेथ नहीं होती तब तक चलती है। दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा और इंडिविजुअल सोल। उन्होंने आत्मा और सोल के बारे में बताया। द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, कि ब्राह्मण क्या होते हैं और जो यूनिवर्सल सोल होती है उसके बारे में इन उपनिषद्स के बारे में लिखा गया है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आर वन। वो बिलीव करते थे कि ये सब कुछ एक ही होता है, मतलब कि जो यूनिवर्सल सोल होती है, उन्होंने बताया कि एक हमारी आत्मा होती है और एक हमारा जो यूनिवर्सल सोल होती है, जो कि एक भगवान का रूप होता है, इसके बारे में बताया। अब उसमें था कि मोस्ट थिंकर्स वर मैन, ब्राह्मण्स एंड राजास। मैनी वर ऑल्सो वुमेन। गार्गी, फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स इन रॉयल कोर्ट्स। अब जो मोस्टली जितने भी थिंकर्स होते थे वो कौन होते थे? या तो वो आदमी होते थे, या फिर ब्राह्मण होते थे, या फिर राजा होते थे। और मैनी वर और उस टाइम में क्या था कि जो लेडीज़ होती थी वो थिंकर्स नहीं बनती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो कुछ लेडीज़ ने भी, जितनी भी उस टाइम में औरतें थी, उन्होंने भी उपनिषद लिखने स्टार्ट किए। तो मैनी वर ऑल्सो वुमेन। उनमें सबसे फेमस कौन थी? गार्गी। गार्गी एक
थिंकर हुई हैं और उन्होंने फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड डिबेट्स इन रॉयल कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, डिबेट्स में, कोर्ट्स में। पुअर पीपल रेयरली were allowed to take part in these discussions. One famous exemption was Satyakama Jabla, who was named after his mother, a slave woman Jabli. जो पुअर पीपल थे, जो लोग थे, उनको इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने का और डिस्कशन करने का बिल्कुल भी वो नहीं था, इजाज़त नहीं थी। वन फेमस एक्सेप्शंस वॉज सत्यकामा, इसमें सबसे फिर धीरे धीरे उनको मिल गई। और सत्यकामा जाबला, जो कि उनकी जाबली उनकी मम्मी का नाम था, उन्हीं के नाम से इनका नाम सत्यकामा जाबला पड़ा। और हिज मदर अ स्लेव वुमेन, जो एक दास थी लेडी, उसका बेटा था। उन्होंने सबसे पहले मतलब कि जो बहुत फेमस हुए हैं ये उपनिषद वो लिखने शुरू किया एज अ थिंकर। मैनी ऑफ द अदर आइडियाज़ ऑफ उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस शंकराचार्य। और बहुत से उपनिषद मतलब कि उन्होंने आइडियाज़ और उपनिषद लिखे जो कि वो शंकराचार्य थे, उन्होंने लिखे। मैनी स्कॉलर्स एट दैट टाइम वर एंगेज्ड in many different works, like Panini, who prepared grammar for Sanskrit. He arranged vowel and consonants in special order. तो जो ये पन्नी थे, बहुत से मतलब कि आइडियाज़ उन्होंने दिए और उन्होंने मतलब उनको हम संस्कृत ग्रामर के दाता मानते हैं, जो जिन्होंने हमें संस्कृत ग्रामर दी और उन्होंने उसकी खोज भी की। ही अरेंज वॉवल, उन्होंने वॉवल्स को अरेंज करके कॉन्सोनेंट्स वगैरह उनको स्पेशल ऑर्डर में रखा। तो ये थे पन्नी। अब है आगे 4 आश्रम्स। 4 आश्रम्स जो थे वो क्या थे? फेसेस ऑफ लाइफ। जो ये 4 आश्रम बनाए गए थे, मतलब कि हमारे जो लाइफ की फेसेस हैं जो इन उपनिषद में लिखा गया है, वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर एवरीवन टू लीड अ मीनिंगफुल लाइफ। जो हमारी मीनिंगफुल लाइफ है उसको जीने के लिए लाइफ के 4 फेसेस बनाए गए हैं, जिसको हमने 4 आश्रम का नाम दिया है। ये है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य क्या होता है? मतलब कि जो हमारी 25 साल तक की उम्र होती है उसको हम जब जीते हैं तो वो कैसे जीते हैं? ब्रह्मचर्य में। वो कैसे? उसमें हम सिर्फ स्टडी करते हैं और जितनी हमारी जो लाइफ होती है उसको सिंपल तरीके से जिया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है गृहस्थ। गृहस्थ जीवन में क्या होता है कि वो उसकी जो एज थी वो मानी गई थी 25 से 50 साल, जिसमें कि एक इंसान अपनी शादी करता है और शादीशुदा जीवन जीता है। फिर है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या होता है कि उसकी उम्र जो मानी गई थी 50 से 75 साल तक मानी गई थी। टू लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। जीवन में मतलब कि वो जंगलों में जीता है और मेडिटेशन करता है। फिर है सन्यास। चौथे नंबर पर जो था वो क्या माना गया था? सन्यास, जो कि 75 साल के बाद से लेकर जब तक आप मतलब कि किसी की डेथ नहीं होती तब तक के लिए वो माना गया था। और इसमें क्या होता था? इसका मतलब था कि अपना सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना। अब हम करते हैं जैनिज़्म। जैनिज़्म क्या था? इन जैन ट्रेडिशन देयर आर 24 तीर्थंकर्स, द फर्स्ट बीइंग Rishabdeva, Adinath, and the last being Mahavira. Vishnu Purans and Bhagavad Puran describe Rishabdeva as incarnation of Narayana. We have historical proof of the last two of them. अब जो महात्मा जैन थे, अब वो जैन
जो थे ये भी, अब इनकी स्टोरी क्या थी कि जो जैन हुए हैं, ये भी मतलब कि इनके बारे में भी इनकी जो लाइफ थी ये भी महात्मा बुद्ध की तरह ही चली है। ये भी अपना, जब महात्मा बुद्ध जी रहे थे उसी टाइम पर ये भी कहीं और पर ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी महात्मा बुद्ध की तरह कुछ सच्चाइयों को जानने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर जंगलों में जीवन जीना शुरू किया। जब इन्होंने जीवन जीना शुरू किया तो वहाँ पर इनको भी कुछ सालों के बाद जो एक भगवान की प्राप्ति हुई, मतलब कि सच्चाई प्राप्त हो गई। उसके बाद इन्होंने भी अपना जो जीवन है वो इसी हिसाब से जीना शुरू किया और अपनी जो शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचाई है। और ये हुए हैं 24 तीर्थंकर्स हुए हैं और ये जैन धर्म के माने गए हैं। सबसे पहले जो थे ऋषभ देवा माने गए हैं, आदिनाथ, एंड द लास्ट बीइंग महावीर, और सबसे बाद के माने गए हैं महावीर। विष्णु पुराण एंड भागवत गीता डिस्क्राइब ऋषभ देवा एज इनकैरनेशन ऑफ नारायणा। उनको नारायण माना गया है, जो हमारे भागवत गीता है और जो हमारा विष्णु पुराण है उसमें। वी हैव हिस्टोरिक प्रूफ ऑफ द लास्ट 2 ऑफ देम। अब ये हमारे जो 2 बाद में हुए हैं, पार्श्वनाथ और महावीरा, ये हमारे लास्ट 2 गुरु हुए हैं जैन धर्म के। और इनके तो प्रूफ भी हैं हमारे पास कि ये पार्श्वनाथ थे और महावीरा। वर्धमान महावीरा, अब मैंने आपको अभी बताया कि ये भी 2500 साल पहले क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवीस। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव in the forest. For 12 years he led a hard and lonely life and attained enlightenment. अब मैंने अभी आपको बताया कि ये जो महावीर थे, जब महात्मा बुद्ध का टाइम चल रहा था, वही आज से 2500 साल पहले क्षत्रिय प्रिंस के रूप में ये हमें मिले हैं। और इन्होंने भी 30 साल की उम्र में अपना सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले गए और बिल्कुल लॉनली लाइफ जी है कि एनलाइटमेंट पाने के लिए। आपको एनलाइटमेंट मैंने पहले भी बताया कि एनलाइटमेंट क्या होती है। जब तब होता है व्यक्ति जब उसको सच्चाई पता लग जाती है, जीवन की सच्चाई, मतलब कि उसकी आत्मा एक परमात्मा में मिल जाती है, तो वो एनलाइट हो जाता है इंसान। तो he taught the whoever wishes to know the truth must leave their homes and follow strictly the rules of अहिंसा। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने अहिंसा का जो मार्ग था वो अपनाया और अपनी जितनी भी विशेष थी, जो सच्चाई थी, वो अपनी मस्ट लीव देयर होम्स। और उन्होंने ये मतलब देखा कि अपना घर छोड़ के हम, मतलब कि तभी हम वो कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पा सकते हैं। महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स यूज्ड प्राकृत एज लैंग्वेज। और ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। जो बौद्ध धर्म थे वो भी प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे और महावीर भी। और इनको था कि घर को छोड़कर ही हम जब तक एक सन्यासियों वाला जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, तब तक हम अपनी जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारा ये जो धर्म से रिलेटेड हमारा जीवन की सच्चाई क्या है, इसको हम पा नहीं सकते हैं। वर्धमान महावीरा अराउंड 25 ईयर्स अगो, ये मैंने अभी आपको बताया। और जीवन की सच्चाइयों को पाने के लिए हमें एनलाइट होना पड़ता है। एनलाइटमेंट पाने के लिए हमें अहिंसा अपनानी पड़ती है। फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म हैड टू लीड वेरी सिंपल लिव्स, बेग फॉर फूड। तो इन्होंने, जो जैन धर्म के जो फॉलोअर्स थे, उनका मानना था कि अपना जो जीवन है बहुत सिंपल जीवन जीना चाहिए और
कैसे जीना चाहिए? गलियों में भीख मांगकर खाने के लिए, जितना खाना आपको चाहिए सिर्फ उतना मांग कर खाना, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड नो स्टीलिंग, ईमानदार बनकर और बिल्कुल भी चोरी ना कर कर, ऑब्जर्व सेलिबेसी, और सबको ध्यान से मतलब कि ऑब्जर्व करना। मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, और इस धर्म के जो लोग थे उनका मानना था कि जो आदमी हैं उनको सब कुछ त्याग देना चाहिए, इवन अपने क्लोथ्स भी त्याग देने चाहिए। मतलब कि एक सन्यासी जो है वो तभी आप एनलाइट हो सकते हैं जब तक आप अपना सब कुछ न्यौछावर नहीं करते हैं। थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। उन बहुत से हजारों लोग थे जो इस धर्म को मानते थे और उन्होंने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया और जीवन को नए तरीके से जीने के लिए। अदर प्रोवाइडेड दैम विद फूड, और जो कुछ लोग बचे जो उसको मानते थे और उन्होंने छोड़ा नहीं था, उन लोगों ने क्या किया, जो लोग अपना सब कुछ छोड़ चुके थे उनकी मदद की। कैसे? उनको खाना देकर, उनके लिए रहने का स्थान बनाकर। जैनिज्म स्पॉटेड मेनली बाय ट्रेडर्स, फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स वाइल फार्मिंग कुड नॉट फॉलो अहिंसा। उन्होंने बोला कि जो जैनिज़्म लोग थे उन्होंने किसकी मदद की? ट्रेडर्स की, जो अपना एक खाना इकट्ठा करते थे। और उन्होंने कहा कि जो फार्मर्स हैं हु हैड टू किल इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स को मार देते हैं जब हम कृषि करते हैं, तो उससे जाने अनजाने में हमारे से जो इंसेक्ट्स हैं, जीव जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाते हैं। तो तब तक आप उस चीज़ को नहीं पा सकते हो, भगवान को नहीं पा सकते, इसलिए उन्होंने फार्मिंग करने के भी खिलाफ थे। जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जैन टीचिंग वर transmitted orally for several centuries and were written down 1500 years ago and presently available at a place called वल्लभी इन गुजरात। तो ये जो जैनिज़्म थे इन्होंने नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और यहाँ पर अपनी जितनी भी टीचिंग है, ये अपनी जैन धर्म की जितनी भी बातें हैं वो फैलाई, ऑरली भी और लिख कर भी। और 1500 साल पहले प्रेजेंटली अवेलेबल एट प्लेस कॉल्ड वल्लभी, और जो 1500 साल पहले जहाँ पर इन्होंने वो शिक्षा हुई है वहाँ पर इसके एविडेंस भी मिलते हैं गुजरात में। अब हम करेंगे संघ। संघ क्या होता है? संघ इज़ एन एसोसिएशन फॉर ऑल दोज पीपल हु लेफ्ट देयर होम्स टू गेन नॉलेज। तो संघ क्या होते हैं? जहाँ पर सारे ये जो पीपल होते हैं ये रहते हैं क्या करने के लिए? अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। रूल्स फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक विनाया पिताका। और ये जितने भी जितनी भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनके संघ जितने भी हैं वो बुक लिखी हुई है विनाया पिताका में। देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। इनकी अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई हैं कि कुछ ब्रांचेस सिर्फ जेंट्स के लिए हैं और कुछ लेडीज़ के। अलग अलग ब्रांचेस हैं, मतलब एक ब्रांच में जेंट्स रहते हैं और एक ब्रांच में लेडीज़ रहती हैं। ऑल पीपल कुड जॉइन संघ, कोई भी पीपल इसको ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन डाली कि जो चिल्ड्रन हैं और स्लेव्स हैं, जो दास हैं और जो डिबेटर जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना नहीं आ सकते। जो दास हैं वो अपने जो उनके ऑनर्स थे उनके परमिशन के बिना नहीं आ सकते। डिबेटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कर्जा लिया होता है, तो वो जिनसे कर्जा लिया हुआ है क्रेडिटर्स होते हैं, जो उनकी परमिशन के बिना नहीं आ सकते। और जो औरतें हैं वो अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना इन संघ में नहीं रह सकती। दे मेडिकेटेड फॉर मोस्ट ऑफ देयर टाइम। वहाँ पर वो क्या करते हैं? मोस्टली टाइम मेडिकेशन करते हैं। एंड वेंट टू सिटीज़ टू बेग फॉर फूड। और क्या करते हैं कि खाना मांगने जाते हैं, खाना मांगने एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं और
गलियों में भीख मांगते हैं। दे वर नोन एज भिक्षुक, और उनको क्या कहा जाता है? भिक्षुक। दे टॉट अदर एंड हेल्प वन अनदर। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वेल्स। तो ये क्या करते हैं? ये मीटिंग्स करते हैं और मतलब कि जो लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। दे रोट डाउन टीचिंग ऑफ बुद्धा, सम कंपोज्ड पोएम्स डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघा। और वहाँ पर क्या किया जाता है? दे रोट डाउन टीचिंग ऑफ बुद्ध, वहाँ पर टीचिंग महात्मा बुद्ध के बारे में टीच किया जाता है। सम कंपोज पोएम, और कुछ तो पोएम लिखते हैं और उनको डिस्क्राइब भी करते हैं, पोएम के थ्रू भी डिस्क्राइब करते हैं। अब है मॉन्स्ट्रीज। मॉन्स्ट्रीज क्या होती हैं? मोंक कौन होते हैं? जो इन संघ्स में रहते हैं। तो ये संघ्स में जैन और बौद्ध धर्म के जितने भी जो लोग थे जो ये टीचिंग का काम करते थे उनको कहा जाता था मोंक। मोंक वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टू टीच पीपल। दे स्टेड एट वन प्लेस ओनली इन रेनी सीजन। तो ये मोंक क्या थे? ये पूरा साल एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देते थे। दे स्टेड, सिर्फ ये तभी एक जगह पर रुकते थे जब रेनी सीजन होता था। एट दैट टाइम पीपल बिल्ट टेम्परेरी शेल्टर फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन केव्स इन हिली एरियाज। तो उस टाइम पे क्या होता था? अब आपने देखा होगा मॉन्स्ट्रीज बनी होती हैं जो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उनको आश्रय लेते थे वो अपना, और वो टेम्परेरी शेल्टर्स बनाते थे। और ये शेल्टर्स कहीं भी हो सकते थे, गार्डन में कोई झोपड़ी के रूप में, केव्स अगर वो कोई हिली एरिया में है तो वहाँ पे गुफा में रुक जाते थे। तो ये हमारे थे मॉन्स्ट्रीज। एज टाइम वेंट बाय As time went by, the needed permanent shelters and so monasteries or vihars were built on the land donated by kings or rich मर्चेंट्स। अब जो बहुत लोग अमीर होते थे वो इन लोगों के लिए मॉन्स्ट्रीज और विहार्स बना देते थे कि वहाँ पर, और उनको डोनेट करते थे। राजाओं के द्वारा डोनेट किया जाता था, रिच मर्चेंट्स के द्वारा किया जाता था, और उनके लिए मॉन्स्ट्रीज बना दी जाती थी। लोकल पीपल बॉट फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसन्स फॉर मोंक, और जो वहाँ के लोग थे वो उनके लिए खाना खरीद कर लाते थे, कपड़े देते थे, मेडिसिन्स देते थे मोंक्स को। तो बुद्धिज़्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जो बुद्धिज़्म था वो अब बहुत से कॉन्टिनेंट्स थे वहाँ पर फैल चुका था। एल्सवेयर में हम पढ़ेंगे ईरान। अब ये जोरोस्टर जो हुए हैं, जोरोस्टर वॉज एन इरानियन प्रॉफिट। हिज टीचिंग आर इन बुक कॉल्ड जेंड वेस्टा। तो ये जोरोस्टर जो हैं ये एक इरानियर प्रॉफिट हुए हैं, और इनकी जो जितनी भी शिक्षा है वो एक बुक में लिखी गई है, जेंड वेस्टा में। इट्स लैंग्वेज एंड टीचिंग वर वेरी सिमिलर टू द वेदास। जो इनकी टीचिंग थी वो वेद से ही मिलती जुलती थी, जितना वेदों में जैसे शिक्षा दी हुई है उसी टाइप की थी। गुड थॉट्स, गुड डीड्स, ठीक है। फॉर मोर देन 1000 ईयर्स जोरास्ट्रिज्म वॉज अ मेजर रिलीजियन इन ईरान। ईरान में इनका बहुत बड़ा धर्म बन चुका था, बहुत 1000 साल तक जो चला और रहा। एंड नियर बाय एरियाज़, और उसके जितने भी एरियाज़ थे आसपास के वहाँ पर फैला। सम जोरास्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल इन कोस्टल, और कुछ कहाँ पे माइग्रेट हो गए? ईरान में हो गए और कोस्टल में सेटल हो गए, एरियाज़ ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया हैं। दे वर एंस्ट्रस ऑफ टूडेज पारसीज, और इनको हम किस नाम से जानते हैं? हम पारसीज के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है, और आशा है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा और हमारे धर्म के बारे में पता लगा होगा कि हमारे जो इंडियन लोग थे उन्होंने कितने उससे इस धर्म का
पालन किया और अपना जितनी भी भगवान को मतलब कि भगवान को पाने के लिए उन्होंने कितना कुछ न्योछावर किया। तो हमें भी उनकी शिक्षा को कुछ हद तक अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धन्यवाद।